50 खबरें। भूकंप से फिर दहला भारत। बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर पूर्व के इलाके में महसूस हुए थे झटके। इम्फाल में भूकंप से 5 लोगों की मौत। थोड़ी देर बाद दिल्ली में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। इम्फाल में भूकंप से मची भारी तबाही। इम्फाल में ही 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी नुकसान की खबर। भूकंप के झटकों के बाद गुवाहाटी और सिलीगुड़ी से भी सामने आई तबाही की तस्वीर। सुबह 4:35 पर महसूस हुए तेज झटके। पहाड़ी इलाका होने से बड़ा खतरे का अंदेशा। तमेंगलांग में जमीन से 35 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। इम्फाल से 33 किलोमीटर की दूरी है। रिक्टर पैमाने पर 6.7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। करीब 1 मिनट तक कांपती रही धरती। अगरतला में भी भूकंप से मची अफरा तफरी। दहशत में दिखे लोग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जलजले का दिखा असर। सामने आई तस्वीरें। असम दौरे पर हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने भूकंप की तबाही के बाद की गृह मंत्री से बात। हालात पर नजर बनाए रखने को कहा। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन की टीम को किया रवाना। गुवाहाटी से इम्फाल के लिए एयरलिफ्ट की गई एनडीआरएफ की टीम। गिरिडीह में लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके। एहसास होने पर घरों से बाहर निकले। पठानकोट एयरबेस पर लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आतंकियों के छिपने की जगह पर किया गया ब्लास्ट। फिलहाल आतंकियों की तरफ से थमी हुई है फायरिंग। एनएसजी के डीजी पहुंचे पठानकोट एयरबेस। गृह सचिव के मुताबिक आतंकी हमले में 7 जवान शहीद, 20 लोग हुए घायल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, अगर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता तो और भी बड़ा हो सकता था हमला। आतंकी हमले में एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन भी शहीद। बैंगलोर में घर पहुंचा पार्थिव शरीर। विस्फोटक डिफ्यूज करते हुए हुए घायल, बाद में तोड़ा दम। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद अभी पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करने का फैसला नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार की अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी। शहीद गुरु सेवक का सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। अंबाला में दी जाएगी मुखाग्नि। शहीद गुरु सेवक के परिजनों से रविवार को मिले थे मंत्री अनिल विज। परिजनों को 20 लाख की मदद देगी खट्टर सरकार। पठानकोट आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज करेंगे समीक्षा बैठक। एयर चीफ मार्शल के साथ सेना के तमाम आला अफसर मीटिंग में रहेंगे मौजूद। पठानकोट के बाद अफगानिस्तान में भी भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश। मजार शरीफ में आतंकियों ने की दूतावास में घुसने की कोशिश, लेकिन नाकाम। अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक 20 मिनट तक हमलावरों ने की गोलीबारी। पठानकोट के बाद अब आतंकियों की दिल्ली को दहलाने की साजिश। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में घुस चुके हैं जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी। अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने अफसरों के साथ की बैठक। राजधानी में सभी अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भी भीड़भाड़ वाले इलाकों पर आतंकियों का निशाना। कुछ सरकारी भवन पर भी खतरा। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन आतंकियों के निशाने पर। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। रायसेना हिल्स पर स्वॉट कमांडो तैनात। इंडिया गेट पर भी आतंकी हमले का खतरा। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बढ़ाया पहरा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज करेंगे प्री बजट मीटिंग। कृषि समूह के प्रतिनिधियों से करेंगे चर्चा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। बैठक के बाद जीएसटी और डीडीसीए विवाद पर भी जेटली दे सकते हैं बयान। पुणे में शिव शक्ति संगम कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, ये संघ का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बेहतर राष्ट्र बनाने का प्रयास। बोले दुर्बल राष्ट्र की अच्छी बातें भी की जाती हैं अनसुनी। टेपकांड पर छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति। अजीत जोगी ने माना नहीं चाहते थे मंतूराम पवार लड़े चुनाव। अजीत जोगी ने अपनी ही पार्टी पर लगाया साजिश का आरोप। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर मानहानि केस की मांगी इजाजत। रांची के डोरंडा में कुतुबुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास। मजार पर की ताजपोशी, आज होगा उर्स का समापन। जबलपुर में डूमना एयरपोर्ट का लाइसेंस रद्द होने पर सियासत तेज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पटना में सीएम नीतीश के आवास पर खुदकुशी करने जा पहुंचा एक परिवार। पुलिस ने रोका बेटे की हत्या पर न्याय की गुहार। मुजफ्फरपुर निवासी राजकुमार त्रिवेदी के बेटे की साल 2013 में हुई हत्या, अब तक आजाद घूम रहा है आरोपी। अगवा किए गए पुणे के 3 मैनेजमेंट छात्रों को नक्सलियों ने छोड़ा। हेलीकॉप्टर से लाए गए जगदलपुर। साइकिल यात्रा पर निकले थे मैनेजमेंट के 3 छात्र। 28 दिसंबर को नक्सलियों ने किया था अगवा। भोपाल के हबीबगंज में सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश, 10 लोग गिरफ्तार। निर्दलीय विधायक मुनमुन राय के आवास से गिरफ्तारी। फतेहपुर में एक नाबालिग लड़की की फेसबुक आईडी हैक कर उसे कॉल गर्ल बताया गया। मोबाइल नंबर भी सोशल साइट पर किया गया पोस्ट। एक लड़की ही निकली आरोपी। शालीमार एक्सप्रेस में बुरी तरह पिटा चोरी का आरोपी। लोगों ने लात घूसे के साथ बरसाए डंडे। जीआरपी के जवान भी पिटाई में रहे शामिल। 2 जनवरी को जम्मू से दिल्ली जा रही ट्रेन का वाकया। सहारनपुर से खतौली स्टेशन तक पिटता रहा आरोपी। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के हवाले किया गया। गाजियाबाद में दृश्यम फिल्म देखकर 5 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त का किया कत्ल। पैसों को लेकर था विवाद। प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल के केस में एक महिला समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 आरोपी अभी भी फरार। यूपी के मोहम्मद में 2 साल के बच्चे को लावारिस शव को कुत्तों ने नोचा। जीआरपी थाने के नजदीक हुआ वाकया। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की आज असली परीक्षा। फॉर्मूला लागू होने के बाद आज पहला वर्किंग डे। आज चलेंगी इवन नंबर की गाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन। गुवाहाटी हाईकोर्ट आज सुना सकती है सीएम नबाम तुर्की के निलंबन और स्पीकर के महाभियोग पर फैसला। सरदारों पर चुटकुले प्रतिबंधित करने से जुड़ी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट करेगा जनहित याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया था निर्देश, याचिका में संशोधन का था सुझाव। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की आज खत्म होगी न्यायिक हिरासत। वकील दे सकते हैं जमानत याचिका। हेमा और भंबानी मर्डर केस के आरोपी चिंतन उपाध्याय की आज खत्म होगी पुलिस हिरासत। चिंतन के नार्को टेस्ट से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई आज। कोलकाता में यूको बैंक के स्थापना दिवस की जोरदार तैयारी। हेड ऑफिस से रसेल स्ट्रीट तक मार्च का आयोजन। यूको बैंक ने कॉलेज छात्रों और कॉर्पोरेट के लिए लॉन्च की टैप एंड पे योजना। अपने सभी ग्राहकों को किया धन्यवाद। फिल्म वजीर के प्रमोशन में पहुंचे अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर। विद्यु विनोद चोपड़ा की फिल्म के हैं प्रोड्यूसर। 6 जनवरी को रिलीज होगी वजीर। विजय नाम्बियार हैं निर्देशक। फिल्म में थ्रिल और एक्शन का तड़का। नेपाल में धधक रहा मधेशियों का मुद्दा। मशालों के साथ किया प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी